हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चौथा काइट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अजमेर में। 14 जनवरी को अजमेर में चौथा काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अजमेर इकाई अजमेर विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मकर संक्रांति के उत्सव पर चौथे काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन मौसम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पीएम मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन मौसम 14 जनवरी को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जनवरी को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया था। इसके दौरान ही प्रधानमंत्री जी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया और IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी किया। इस मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणालियां विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों को लागू करके इसे प्राप्त करना है। और IMD विजन 2047 दस्तावेज में मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल व्योमवर्द दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 14 जनवरी को। सशस्त्र बल व्योमवर्द दिवस, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है दिग्गजों के बलिदान और उनके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का सम्मान करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और CDS अनिल चौहान जी के 14 जनवरी को अखनूर में आयोजित होने वाले वेटरन्स डे समारोह में शामिल होंगे। समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी भी भाग लेंगे। इस दौरान सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। साल 14 जनवरी 2017 से यह सशस्त्र बल व्योमवर्द दिवस मनाया जा रहा है। यह तिथि 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की सेवानिवृत्ति को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ में किसके द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर व्याख्यान की मेजबानी की जाएगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, हरिद्वार। महाकुंभ में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन आर्थिक राजनीतिक सुधार एवं विकसित भारत के संदर्भ में विषय पर व्याख्यान आयोजित होगा। यह व्याख्यान महाकुंभ मेले के दौरान 18 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिशन के शिविर स्थल पर व्याख्यान की श्रृंखला में 7 विषयों पर व्याख्यान आयोजित होने हैं। पहला व्याख्यान 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म की वैश्विक दृष्टि पर होगा। दूसरा व्याख्यान 17 जनवरी को भारत की गौरव गाथा बनाम आत्महीनता की भावना पर होगा। तीसरा व्याख्यान 18 जनवरी को वन नेशन वन इलेक्शन आर्थिक राजनीतिक सुधार एवं विकसित भारत के संदर्भ में होगा। चौथा व्याख्यान 20 जनवरी को वैश्विक आतंकवाद समाधान भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पर होगा। पांचवा व्याख्यान 25 जनवरी को भारत की अखंडता, भौगोलिक और राजनीतिक चुनौतियों पर होगा। छठा व्याख्यान 31 जनवरी को लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होगा। और 7वां व्याख्यान 6 फरवरी को सोशल मीडिया पर निजता और सुरक्षा युवाओं को परिप्रेक्ष्य में विषय पर आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, जेड मोड टनल का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, PM मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनमर्ग से पहले सुटकड़ी नामक स्थान पर प्रधानमंत्री जेड मोड टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड टनल का उद्घाटन 13 जनवरी को किया था। उद्घाटन के समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी भी मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए गुना डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया ने हाल ही में नए गुना डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। सिंधिया जी ने 11 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया था। इस भवन को 43.18 लाख रुपए की लागत से 1154 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया गया है। डाक विभाग को प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक बनाने तथा सुकन्या समृद्धि योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जैसी नागरिक सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पुणे में। 13 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका विषय है
उद्यमियों का सशक्तिकरण, पशुधन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। इस सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी मुख्य अतिथि थे। उद्देश्य है पशुधन क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए नीति निर्माताओं, महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योग संघों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों को एकजुट करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 15 जनवरी को। भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसीसी बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसीसी बूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। पहली बार किसी भारतीय को इंडियन आर्मी की बागडोर सौंपी थी। करियप्पा आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की 5 सितारा रैंक दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 653 टन सोना मिला है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के तट पर 32 किलोमीटर की एक खास इलाके में सोना मिला है। इस सोने के भंडार की कीमत करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए आंकी जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद जी ने यह दावा किया है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह नदी भारत, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखारचू नामक ग्लेशियर से होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और लद्दाख और बालिस्तान से होकर गुजरती है। सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। यह नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी के किनारे मैंग्रोव वृक्ष जैसे कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और ये स्वतंत्र हुआ था 14 अगस्त 1947 को। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।